हेलो गाइस, आज हम एक नया मानवा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें हमारा हीरो एक म्यूज़िक कंपोज़र होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर। तो कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सीएस एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ किम मुन सियोक जो है वो हमारे हीरो से कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे सामने झुकने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे एक चांस दो। जिसके रिप्लाई में हमारा हीरो कहता है कि मैंने कहा मुझे ये पसंद नहीं। सुनिए मिस्टर किम, कोई भी गाना इंस्टेंटली तैयार नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें टाइम्स और फीलिंग्स की भी ज़रूरत होती है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं कि ये 2 बिलियन वॉन हैं। मैंने अपना घर और कार बेच दिया है और बैंक से लोन भी ले लिया है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपने आप को मार लूँगा। तो हमारा हीरो बोलता है कि जाके मर जाओ। तो फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर किम ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड नोट में कंपोज़र ए को अपने मरने की वजह बताई। कंपोज़र ए वही सॉन्ग है जो हमारा एमसी उस सीईओ के लिए लिखने वाला था। और तभी लोगों के कमेंट्स में दिखाया जाता है कि लोग बोल रहे होते हैं कंपोज़र ए वो तो मिन हिंसोयांग का है, जो कि हमारे एमसी का नाम है। क्या वह अपने बुरे स्वभाव के लिए फेमस नहीं है? वो तो दूसरों को बुली करने के लिए जाना जाता है और र्यूमर्स के हिसाब से वह एक प्लेबॉय भी है। तभी दूसरा कहता है क्या उसके सॉन्ग्स अच्छे हैं? तो रिप्लाई में उसे कहता है कि मैं तो उसके सॉन्ग्स को बॉयकॉट करने वाला हूँ। तभी अगले सीन में हमारे एमसी को भागते हुए दिखाया जाता है और वो घबराते हुए सोचता है कि ये कैसे हो गया, क्या मुझे उस समय वह सॉन्ग उसे दे देना चाहिए था? यहाँ पर तो बहुत सारे र्यूमर्स ऐसे भी हैं जो कि बिना मतलब के हैं। और हमारा एमसी तभी हाँफते हुए दिखाया जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि बुरी खबर एक के बाद एक आती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एमसी बोलता है मिन हुआ, तुम्हारा इम्पॉसिबल से क्या मतलब है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी मिनहुआ बोलती है कि मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन तभी एमसी के डैड को हमें दिखाया जाता है जो कि आवाज़ करते हुए बोलते हैं कि तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, लड़ो मत। और हमारे एमसी से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? हमारा एमसी हाँ बोलता है और बताता है कि उसके फादर बहरे हैं और बहुत समय से कैंसर से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे फादर का कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सब कुछ खराब हो चुका है। तभी मिनहुआ कहती है चिंता मत करो। हमारा एमसी कहता है कि मैं अपना कैरियर फिर से स्टार्ट करूँगा। अगर तुम ड्रिंक करते हुए किसी को कार से ठोक दो या ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाओ, लोग कुछ समय बाद तुम्हारी शाइन में सब कुछ भूल जाते हैं। तभी मिन बोलती है क्या तुम सब कुछ छोड़ नहीं सकते? इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के क्विट करके डैड के साथ रहो और उनकी देखभाल करो। तभी हमारा एमसी बोलता है नहीं, मैंने ये स्किल्स पाने के लिए बहुत मेहनत की है और रेपुटेशन पाने के लिए भी। मैं सब कुछ ऐसे ही ख़राब नहीं होने दे सकता। डैड का ध्यान रखना। और मिन उदास हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें एमसी के बॉस को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी से बोलता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूँ। हमारा एमसी बोलता है मैं जीनियस मिन हिंसियांग हूँ, पॉप इंडस्ट्री के बेस्ट लोग भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं। मैंने जो सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए थे वो 8 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स के लिए टॉप पर थे, मतलब लगातार। इस इंसिडेंट की तरफ अटेंशन सिर्फ कुछ समय तक रहेगा, यह सिर्फ मेरी लाइफ में एक छोटा सा उतार है। तभी एमसी का बॉस बोलता है छोटा मिन हिंसियांग, कंट्रोवर्सीज और पब्लिक ओपिनियन किसी भी पब्लिक फिगर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। र्यूमर्स फैलने के बाद लोगों की आंखें तुम पर होंगी। तुम पहले र्यूमर्स को तो संभाल नहीं पाए और तुमने इसे और ख़राब कर दिया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने टैलेंटेड हो, लेकिन तुम इस बार नहीं बच सकते। और यह सुनते हमारा हीरो सदमे में आ जाता है और उस दिन के बाद अच्छे से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी वापस से हॉस्पिटल में आ जाता है और मिन हुआ से कहता है
क्या डैड को तुरंत सर्जरी की ज़रूरत नहीं है? मिनहुआ कहती है, नहीं, ये यूज़लेस है। उनका लीवर बहुत वीक है। कैंसर उनके लीवर में ऑलरेडी फैल चुका है। सिर्फ अब हम उनके ना रहने के लिए मेंटली तौर पर तैयार हो सकते हैं। और यह कहते ही रोने लगती है और कहती है, जब डैड चले जाएंगे तब हम लोग स्ट्रेंजर्स की तरह रहेंगे। हमारा एमसी बोलता है, ये क्या बकवास है। तभी मिनहुआ कहती है, ये बेकार ख्याल नहीं है एल्डर ब्रदर। लास्ट टाइम तुम घर पर कब रुके थे? जब तक चीज़ें बुरी ना हुई हों। तुम कभी वापस नहीं आते जब तक मैं तुम्हें पागलों की तरह कॉल नहीं करती। क्या तुम सोचते हो सिर्फ पैसे भेजना ही काफ़ी है? एल्डर ब्रदर, आप ये सब डिज़र्व करते थे। और तभी हमारा एमसी घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर ये सब गलत कहाँ हो गया। फिर अगले सीन में हमें हमारा एमसी एक पेड़ के पास बैठा हुआ दिखाया जाता है और बोलता है, डैड, ये वही म्यूज़िक शीट्स हैं आप हर समय देखा करते थे। ये सब अब बेकार हो चुकी हैं। ये वही सॉन्ग्स हैं जिन्हें आपके बेटे ने बनाया है, जो शायद कभी ही आपसे मिलने आया करता था। डैड, मैं अब और कैसे ज़िंदा रहूं? मैं अपनी सक्सेस में अंधा हो गया था और अपनी फैमिली भी छोड़ दी थी, लेकिन अब तो मेरा कैरियर भी बर्बाद हो गया है। मिनहुआ सही थी, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने उसकी बात सुनी होती तो चीज़ें इस तरह नहीं होती, या फिर मैंने वो सॉन्ग दिया होता या एक ब्रेक लेता। यह कहते ही हमारा एमसी उदास हो जाता है और दिखाया जाता है कि एमसी के सीने में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और कहता है, क्या मुझे वही मिल रहा है जो मैं डिज़र्व करता था? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं एक दूसरी लाइफ जीना चाहूँगा। भले ही मैं मरने के कगार पर हूँ, लेकिन डैड, मैं आपके लिए एक सॉन्ग लिखना चाहूँगा। और यह कहते ही हमारे एमसी की आंखें बंद होने लगती हैं और यहीं पर वो ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हमारा एमसी फिर से टाइम में कैसे पीछे जाता है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि अभी शुरू किया है मैंने। थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।